इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक की आत्महत्या मामले में आरोपी बनाई गई महिला की जमानत प्रस्तुत करने वाले कोई जमानत को लेकर क्राइम ब्रांच ने मोर्चा संभाल लिया और अब न्यायालय के सामने रखे जाएंगे क्राइम ब्रांच के द्वारा तमाम सबूत, जिसको लेकर क्राइम ब्रांच डीसीपी ने मीडिया से चर्चा की। वहीं क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक ने 2018 में आत्महत्या की थी, जिसको लेकर एमआईजी थाने पर सलोनी अरोरा पर प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसकी न्यायालय से 5 लाख की जमानत देने की बात सामने आई थी, जिसमें केदार डाबी नामक व्यक्ति ने जमानत दी गई थी। वहीं इसकी जानकारी मृतक कल्पेश याग्निक की आत्महत्या मामले में जिस केदार डाबी ने जमानत दी थी, वह 2022 में क्राइम ब्रांच द्वारा की गई फर्जी जमानत दरों पर कार्रवाई में आरोपी था, जिसमें केदार डाबी को भी आरोपी बनाया गया था। वह माननीय न्यायालय ने उसे इसी आदेश पर जमानत दी कि वह भविष्य में कभी भी किसी की जमानत नहीं देगा, लेकिन उसने फिर से एक बार फिर जमानत देने की बात सामने आई, जिसको लेकर उसे गिरफ्तार किया गया है और अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है कि उसके द्वारा किन किन प्रकरणों में जमानत दी गई थी। साथ ही मृतक कल्पेश याग्निक के आत्महत्या के मामले में जो आरोपी बनाई गई थी महिला, उसकी जमानत भी निरस्त करने के साथ ही केदार डाबी और सलोनी अरोरा को भी मलारगढ़ से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की जा रही है। ये एक घटना हुई थी वर्ष 2018 में 12/7/18 को। एक दैनिक भास्कर के बहुत वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक जी की आत्महत्या की ये घटना हुई थी, जिसमें सलोनी अरोरा उसमें मुलजिम बनाई गई थी और ब्लैकमेलिंग का ये केस दर्ज हुआ था एमआईजी थाने में। इसी को लेकर के सलोनी अरोरा की जमानत 3 बार ली गई और जिसमें पहली बार में ये एक 14/3/19 को पहली जमानत ये उनकी भाभी ने लिया सलोनी अरोरा की, और दूसरी जमानत 28/6/21 को हुई, जिसमें कि उनके वकील हैं रेखा श्रीवास्तव, उनकी बहन मधु श्रीवास्तव ने ली, और इसके बाद तीसरे में 3/1/24 को केदार डाबी ने सलोनी अरोरा की जमानत ली है। अब इसमें मुख्य बात यह है कि केदार डाबी ऑलरेडी वर्ष 2022 में एक क्राइम थाने में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें फर्जी जमानतदार का जो केस था उसमें केदार डाबी मुलजिम थे, और हाई कोर्ट ने इनकी जमानत लेते समय ये निर्देश भी दिए थे कि ये कभी दोबारा कोई जमानत नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने फर्जी जमानत ली है। परंतु उस बात का उल्लंघन करते हुए इन्होंने पुनः 2024 में सलोनी अरोरा की जो जमानत ली है वो पूरी तरह से अवैध है और फर्जी कागज़ तैयार करा करके और उसकी ज़मानत ली है, जबकि उनके द्वारा इस तरह के जो कृत्य है इसे हाईकोर्ट के शर्तों का भी उल्लंघन हुआ है और साथ में आपराधिक कृत्य हुआ है, जिस पर से क्राइम ब्रांच में सलोनी अरोरा, मधु श्रीवास्तव और ये केदार डाबी के विरुद्ध में 420, 466, 467, 68, 71 इस तरह से आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। और अभी इसमें केदार डाबी को इसमें उठा लिया गया है और सलोनी अरोरा भी पुलिस हिरासत में है, जिनकी गिरफ्तारी की जा करके और पुलिस रिमांड लिया जा करके उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, कहाँ से गिरफ्तार करा सलोनी? उसको अभी मंदसौर के पास से उठाया गया है और उनसे पुलिस हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उनकी इस प्रकरण में गिरफ्तारी की जा रही है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड लिया जाकर पुनः पूछताछ की जाएगी।